जाता है। अगर सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से जुड़ा यह विशेष उपाय विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया जाए तो मान्यता है कि भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर हो, रुके हुए काम बनने लगे और परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बने, तो इस उपाय को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी इस उपाय का महत्व कम कर सकती है। इसलिए अगले कुछ मिनट अपने सारे काम एक तरफ रख दीजिए, वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से जुड़ा वह कौन सा उपाय है जिसे श्रद्धा और सही विधि से करने की बात कही जाती है। तो चलिए, अब तो आप बात कर लेते हैं विशेष जानकारी की, जिसे अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोलेनाथ का यह दिन और भी खास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि सावन सोमवार रवि योग के महासंयोग में पड़ रहा है। इस दिन पूजा के लिए मुख्य शुभ मुहूर्त यानी जला अभिषेक और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा और शाम को प्रदोष काल पूजा का समय शाम 6:45 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो महादेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों और समस्याओं से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी। उदाहरण के तौर पर, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वह धन आना भी शुरू हो जाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। और एक बात को जरा समझ लीजिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी कोई भी भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह भूत हो या राक्षस हो। शिव पुराण के अनुसार तो पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान महादेव ना है, भोलेनाथ की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर तुरंत अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कभी यह नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस या किस योनि से है। बस कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं, उसके हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट और परेशानियों को खत्म कर दें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वह सावन के महीने में
विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि सावन के इस महीने में कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो जो सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ खुद उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उसकी हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं। वक्त तो भोलेनाथ तो बड़े ही भोले हैं, मात्र एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। चाहे पर धन प्राप्ति का हो या किसी कारोबार का या फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, मेरे भोलेनाथ उसको अवश्य ही सुनते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप सावन सोमवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा में लीन रहे। और यह गुप्त उपाय आपके लिए है जो कि इससे आपका भला होने वाला है। आप करोड़पति बनोगे, आप धनवान बनोगे, इसमें भगवान का कोई फायदा नहीं है। बस भगवान तो आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति चाहते हैं। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार अगर आप किसी भी सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं और सोमवार के व्रत को रखते हुए कुछ ऐसे उपाय कर लें जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत ही आपको आपके व्रत का पुण्य मिल जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह तो पूरी होगी ही होगी। फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 10 अगस्त 2026 सावन महीने का दूसरा सोमवार का पवित्र दिन है और इस दिन रवि योग बन रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत करेंगे और वह उपाय करेंगे जो आपको हम शिव पुराण के अनुसार बताने वाले हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए इन उपायों को जैसे ही आप करेंगे आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह तुरंत पूरी हो जाएगी और जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से अगर आप परेशान थे उस प्रकार के कष्ट से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। इसी दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें शिवलिंग से उठाकर ले आते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं विधि विधान से, तो यकीन मानिए दोस्तों इतना ही करने भर से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोले बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन दोस्तों शिव पुराण के अनुसार अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं, उसमें नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप व्रत भी कर रहे हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं और उसमें नियमों का पालन करते हैं तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का तुरंत ही आपको पुण्य मिल जाएगा और करोड़ गुना पलट करके पुण्य मिल जाएगा और करोड़ गुना पलट करके आपको मिलेगा। इसीलिए 10 अगस्त 2026 सावन महीने का दूसरा सोमवार है। इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शिवलिंग से वह चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं और इसी प्रकार आने वाले सोमवार के दिन भी कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो वह कारगर सिद्ध होते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह तो पूरी होगी ही होगी। आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। एक बार भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिल गया फिर दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा
और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप 10 अगस्त 2026 सावन का दूसरा सोमवार के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए जिनके बारे में शिव पुराण में वर्णन है, और यह उपाय जैसे ही आप करेंगे तुरंत ही आपको पलट करके एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आपका समय यहीं खत्म हुआ, अब आपका सब्र का फल खत्म होगा। अब आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में जिसे सावन सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके पास इतना धन आ जाए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कि फिर आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आप लोग भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप लोग व्रत कर रहे हैं तो आप लोगों को बस नहाने धोने के बाद सफेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद कपड़े पहन करके आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भरना है, गंगा जल तांबे के लोटे में भर दीजिए और 108 चावल के दाने अक्षत इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। अब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ के सारी संजो को बीच में भगवान भोलेनाथ के सारी संजो के मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है। अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ करना है। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद यह एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। जाप इस प्रकार से है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कीजिएगा। इतना मात्र अगर आपने 10 अगस्त 2026 सावन का दूसरा सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मान के चलिए आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी ही होंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके व्रत का आपको पलट करके 2 गुना लाभ मिलेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, 10 अगस्त 2026 के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक आंकड़े मदार का फूल, एक बेर और एक संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में एक आंकड़े के फूल के साथ एक बेर और संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए तो इससे आपके व्रत से मिलने वाला पुण्य 2 गुना हो जाता है। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार का व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है। अगर आपने इतना भर कर दिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपकी नौकरी लगने में जो भी दोष आ रही है और आपको कुचराई करेगी, आपकी नौकरी को जुराएगी, आपकी नौकरी को जुराएगी, रहे थे वे दोष हट जाएंगे, वे दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपके एक दिन की पूजा से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ आपको वरदान दे दें, जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से आपके दिल में है वो पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है?
देखिए, एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेल पत्र का प्रयोग किया जाएगा तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, आपको लाल चंदन लेना है, आपको सुबह से लेकर शाम के बीच में 10 अगस्त के दिन नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग के पास जाइए, एक एक बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले बस भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप कर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया और 11 बेल पत्र अर्पित करने के बाद आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखी, तो मान के चलिए सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय है जो यस्य मुनि भी करते थे, और अगर आप करेंगे तो आपको इसका पलटकर जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आप सावन के पहले सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो किन उपायों को साथ में कर सकते हैं जिससे आपको भोलेनाथ का वरदान मिले और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको 10 अगस्त 2026 सावन का दूसरा सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाकर लानी है और अपने घर पर स्थापित करनी है। तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहा है। आपको जानकारी, सावन को जानकारी देने जा रहे हैं। भक्तों, अगर आपको अभी तक की यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत, पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब आइए आगे जानते हैं वो अगला महत्वपूर्ण नियम जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप ऐसी बने कि आपके पास जो धन आए वह रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको बस यही करना है। उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर के प्रत्येक सदस्य पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक बार मिल गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है कि कोई व्यक्ति जो आपके मुंह पर आपका दोस्त बन रहा है लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है? 10 अगस्त 2026 सावन के दूसरे सोमवार के दिन किसी भी पूजा की दुकान से एक पीतल का छोटा सा या अपनी इच्छा अनुसार एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। इसको खरीदने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर जल से अभिषेक कीजिएगा और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े होंगे, वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप पर हाथ होगा। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया तो साक्षात्कार काल भी आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य लगातार अस्वस्थ रहता है या मानसिक
तनाव से परेशान रहता है तो सावन के दूसरे सोमवार यानी 10 अगस्त 2026 के दिन शिव पुराण का यह सिद्ध उपाय अवश्य करें। आपको सुबह स्नान करने के पश्चात 11 ताजे शमी के पत्ते लेने हैं और तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। मंदिर जाकर शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाभिषेक करें और एक एक करके शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। प्रत्येक पत्ता चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके कमता की बार में मंत्र का जाप करें। बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में से थोड़ा सा जल, अमृत रूपी जल, अपने लोटे में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर लाकर पूरे घर में छिड़क दें तथा बीमार व्यक्ति को आचमन करा दें। मान्यता है कि सावन के सोमवार को शिवलिंग का स्पर्श किया हुआ जल घर में लाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, रोग और व्याधियां जड़ से खत्म हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही दोस्तों, यदि आप अपने व्यापार में अपार सफलता पाना चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो 10 अगस्त को सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर 7 साबुत बेलपत्र पर लाल चंदन से ताल लिखकर अर्पण करें और साथ ही थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन सोमवार पर आप हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव सहस्त्र नाम या शिव चालीसा का पाठ भी जरूर करें, क्योंकि इससे जीवन में स्थिरता आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन फलाहार करके शुद्ध मन से व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। याद रखें कि सावन का यह पावन महीना न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि हमें प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के प्रति दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का पाठ भी सिखाता है। सभी प्यारे भक्तों, आप इस सावन के महापर्व को पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। भक्तों, अब हम इस दिव्य चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सावन सोमवार व्रत की उन सूक्ष्म गहराइयों और पूजा की उन गुप्त विधियों के बारे में बात करते हैं जो आम तौर पर लोग नहीं करता हुआ है, जानते और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। तो भक्तों, आज हम आपको शिव महापुराण के उन चमत्कारी रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक शिव तरंगे प्रवाहित होती हैं। यदि आप सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच उठकर स्नान आदि करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़िया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के सोमवार के दिन घर के मंदिर में ही एक छोटा सा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है, क्योंकि मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्य की जड़ें मजबूत होती हैं और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे विशेष महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में किया गया भगवान शिव का स्मरण, शिवलिंग का अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, महामंत्रों का जाप और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्त के जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता लेकर आती है। लेकिन भक्तों, केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि पूजा किस विधि से की जा रही है, कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जा रही है और किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, इसका भी अपना धार्मिक महत्व बताया गया है। इसलिए जब आप सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प अवश्य लें। अपने मन को शांत करें, भगवान शिव का ध्यान करें और अपने नाम, गोत्र तथा अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए संकल्प लें, हे देवादिदेव महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता और आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी पूजा और मेरी भक्ति को स्वीकार करें,
मेरे जीवन में आने वाले समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें और मुझे सद्बुद्धि, शक्ति, शांति तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। भक्तों, संकल्प का अर्थ केवल कुछ शब्द बोल देना नहीं है, बल्कि यह अपने मन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव है। इसीलिए संकल्प लेते समय मन में किसी प्रकार का छल, क्रोध या नकारात्मक विचार न रखें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद जब आप भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग का पूजन करें तो अभिषेक करते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। धार्मिक परंपराओं में शिवलिंग पर जल रखिए को शांत, निरंतर और श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने की बात कही जाती है। जल्दबाजी में जल फेंकने के बजाय धीरे धीरे जल चढ़ाएं और मन में चारियाती है नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजा के समय अपना ध्यान इधर उधर न भटकाएं, क्योंकि शिव पूजा का सबसे बड़ा आधार ही मन की एकाग्रता और श्रद्धा है। जल अर्पित करते समय मंदिर की परंपरा और वहां निर्धारित दिशा का भी सम्मान करें। अलग अलग परंपराओं में पूजा की दिशाओं और विधियों में अंतर मिल सकता है, इसलिए जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं वहां की परंपरा का पालन करना सबसे उचित है। घर में पूजा करते समय भी स्वच्छता, शांति और सात्विक वातावरण बनाए रखें। याद रखिए भक्तों, भगवान शिव को दिखावे से अधिक सच्ची भावना प्रिय मानी जाती है। अब यहाँ से बात आती है उन सामग्रियों की जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। महादेव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव पूजा में बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा स्वच्छ जल, बेल पत्र और सच्चे मन की भक्ति भी भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से बचा जाता है। उदाहरण के लिए तुलसी दल को सामान्यतः शिव पूजा में अर्पित नहीं किया जाता और इसके पीछे जालंधर तथा वृंदा से जुड़ी पौराणिक कथा बताई जाती है। इसी प्रकार केतकी के फूल को भी शिव पूजा में निषिद्ध माना जाता है और इसके पीछे ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव से जुड़ी प्रसिद्ध कथा का उल्लेख मिलता है। इसलिए सावन सोमवार को पूजा की थाली सजाते समय केवल सामग्री की संख्या बढ़ाने के बजाय यह समझना जरूरी है कि कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इसी प्रकार हल्दी, कुमकुम और सिंदूर जैसी सामग्रियों को भी सामान्य शिवलिंग पूजा में अर्पित करने से परंपरागत रूप से बचा जाता है। इनके स्थान पर चंदन का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर सफेद चंदन का लेप भगवान शिव की पूजा में अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आप सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड बनाते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि शिव तत्व के स्मरण का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड की 3 रेखाएं हमें अहंकार, अज्ञान और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर भगवान के चरणों में मन लगाने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए जब भी शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें तो मन में अपनी मनोकामना के साथ साथ भगवान से सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना भी जरूर करें। अब भक्तों, आइए बात करते हैं सावन सोमवार के उन विशेष अभिषेकों की जिनका धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में अलग अलग मनोकामनाओं से संबंध बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, लगातार धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में रुकावट आ रही है या कर्ज का बोझ परेशान कर रहा है, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि गन्ने की मिठास की तरह जीवन में भी सुख, समृद्धि और मधुरता का भाव बढ़ता है। लेकिन भक्तों, इसे केवल धन पाने का साधन ना समझें। अभिषेक करते समय मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखें और अपनी मेहनत तथा सही कर्मों को भी जारी रखें, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति हमें केवल धन मांगना नहीं बल्कि सही कर्म करने की शक्ति भी देती है। इसी तरह यदि परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है
तो भगवान शिव के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की परंपरा बहुत पुरानी है। सावन सोमवार के दिन श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर स्वच्छ जल या अपनी परंपरा के अनुसार अभिषेक करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। कुछ परंपराओं में दूध और काले तिल से अभिषेक का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, भगवान की पूजा श्रद्धा और मानसिक शांति के लिए है। इसे चिकित्सा का विकल्प न समझें। किसी भी बीमारी में डॉक्टर की सलाह और उपचार को कभी न छोड़ें। पूजा के साथ ईश्वर से आरोग्य और शक्ति की प्रार्थना करें, यही सच्ची भक्ति का भाव है। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या किसी व्यक्ति को अपनी बुद्धि और एकाग्रता को लेकर परेशानी महसूस होती है, तो सावन सोमवार को शिवलिंग पर मीठा जल, शहद या अपनी पूजा परंपरा के अनुसार उचित सामग्री अर्पित करके भगवान शिव से सद्बुद्धि और एकाग्रता की प्रार्थना की जा सकती है। शहद की मधुरता को वाणी की मधुरता से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस उपाय का सबसे सुंदर भाव यही है कि हमारी वाणी कठोर ना हो, हमारे शब्दों से किसी को दुख ना पहुंचे और हमारी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों में हो। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण विषय है, अन्न और अक्षत का महत्व। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चे और अखंडित चावल यानी अक्षत अर्पित करने की परंपरा है। ध्यान रखें कि अक्षत का अर्थ ही है जो टूटा हुआ ना हो, इसलिए पूजा के लिए साफ और साबुत चावल लें और उन्हें श्रद्धा से शिवलिंग के समीप अर्पित करें। धार्मिक मान्यता में अक्षत को पूर्णता, समृद्धि और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार काले तिल को भी शिव पूजा में महत्वपूर्ण माना जाता है। काले तिल अर्पित करते समय व्यक्ति अपने जीवन के नकारात्मक कर्मों से मुक्ति और मानसिक शांति की प्रार्थना कर सकता है। जल अर्पित करना तो शिव पूजा का सबसे सरल और पवित्र उपाय माना जाता है। एक लोटा स्वच्छ जल भी अगर सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भक्त के मन को शांति मिलती है। गेहूं अर्पित करने की परंपरा भी कुछ स्थानों पर मिलती है और इसे परिवार की वृद्धि तथा संतान सुख की कामना से जोड़ा जाता है। लेकिन भक्तों, इन सभी सामग्रियों के बीच भगवान शिव को सबसे प्रिय माने जाने वाले बेलपत्र का अपना ही विशेष महत्व है। बेलपत्र को शिव पूजा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इसकी 3 पत्तियों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़कर देखा जाता है और कई धार्मिक परंपराओं में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए जब भी सावन सोमवार को बेलपत्र चढ़ाएं तो उसे साफ पानी से धोकर श्रद्धा से अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय स्थानीय मंदिर की परंपरा और पूजा विधि का पालन करें। बेलपत्र पर कोई कीड़ा, गंदगी या अत्यधिक क्षति ना हो, इसका ध्यान रखें। भक्तों, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय मन में केवल एक ही भावना रखें, हे महादेव, मेरे मन के दोष दूर कीजिए और मुझे धर्म, सत्य तथा अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलाइए। अब एक अत्यंत सुंदर और भक्तिमय उपाय की बात करते हैं। सावन सोमवार को कई भक्त बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भगवान शिव और प्रभु श्री राम के बीच भक्ति की यह परंपरा सनातन धार्मिक कथाओं में अत्यंत सुंदर मानी जाती है। आप चाहे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार बेल पत्र पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में रख सकते हैं। 108 बेल पत्र अर्पित करने की परंपरा भी कई भक्तों द्वारा की जाती है, लेकिन संख्या से अधिक महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और भावना है। इसे किसी निश्चित समय में मनोकामना पूरी होने की गारंटी न समझें, बल्कि भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का साधन माने। भक्तों, अब एक ऐसा उपाय भी है जिससे पितरों की शांति और तृप्ति की भावना से जोड़ा जाता है। सावन के महीने में सोमवार या अमावस्या के अवसर पर अपनी परंपरा के अनुसार पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। कुछ लोग जल में गंगा जल, दूध, जौ और काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं और वहीं बैठकर तौ नमः शिवाय का जाप करते हैं। यदि आप ऐसा करें तो स्थानीय परंपरा और शुद्धता के नियमों का ध्यान रखें। इस पूजा का उद्देश्य अपने पितरों का स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता
व्यक्त करना और परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करना है। भक्तों, पितरों को याद करना केवल किसी उपाय का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक माध्यम है। और अब सावन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक नियम की बात कर लेते हैं, जिसे बहुत से लोग पूजा पाठ से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भक्तों, पूरे सावन महीने में अपने घर के वातावरण को शांत रखने का प्रयास करें। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध में कठोर वचन कहना और परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से परेशान करना, इन सब से बचें। आखिर भगवान शिव की पूजा का अर्थ केवल मंदिर में जाकर जल चढ़ाना नहीं है। यदि हम मंदिर में जाकर तन नमः शिवाय जपे और घर लौटकर किसी से अपमानजनक भाषा में बात करें तो हमारी भक्ति का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सावन में अपने घर को ऐसा स्थान बनाएं जहां भगवान का नाम लिया जाए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, बच्चों को प्रेम मिले और परिवार के लोग एक दूसरे की सहायता करें। हर सुबह या शाम कुछ समय भगवान शिव के सामने बैठे दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव आरती करें या अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मिनट नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपके पास बहुत समय नहीं है तो केवल 5 मिनट भी पूरे मन से भगवान का ध्यान करें, क्योंकि भक्ति में समय की लंबाई से अधिक मन की गहराई महत्वपूर्ण मानी जाती है। गला साफ करने की आवाज, सावन सोमवार के दिन यदि संभव हो तो जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, किसी गरीब की सहायता करें। माता पिता और बुजुर्गों का अन्यार्य समांतर को शास्कुरी कर दिया। गौ सेवा करने की, सहायता करने की, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। यह सभी कार्य भक्ति को केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं रहने देते, बल्कि उसे हमारे व्यवहार और जीवन का हिस्सा बनाते हैं। तो भक्तों, सावन के ये पवित्र सोमवार केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं है, यह स्वयं को भीतर से बदलने, अपने मन को शांत करने और भगवान शिव के चरणों में अपनी चिंताओं को समर्पित करने के अवसर हैं। यदि आपने सावन का पहला सोमवार किसी कारण से छोड़ दिया है तो चिंता मत कीजिए, अभी आने वाले सोमवारों में भी आप श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। किसी एक दिन पूजा ना कर पाने से आपकी भक्ति समाप्त नहीं हो जाती। महादेव तो भाव के भूखे हैं, इसलिए जो भी पूजा करें पूरी श्रद्धा, स्वच्छ मन और अच्छे कर्मों के संकल्प के साथ करें। और भक्तों, अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय किसी महंगी सामग्री में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन, संयमित वाणी और अच्छे कर्मों में छिपा हुआ है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेल पत्र अर्पित कीजिए, ता नमः शिवाय का जाप कीजिए, लेकिन साथ ही अपने जीवन में क्रोध कम कीजिए, अहंकार छोड़िए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपने परिवार के साथ प्रेम से रहिए। यही सावन की भक्ति का वास्तविक अर्थ है। भगवान भोलेनाथ आपके घर में सुख, शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि का प्रकाश बनाए रखें, आपके परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और प्रसन्न रखें और आपके